5 to 52, 5 to 52, 5 to 52, 5 3, 5 3 53, 5 3 53, 5 3 53, 5 3 53, 5 5 होगा 5 5 4 5 4 54, 5 4 54। आज सुबह रिद्धिमा मुझसे पहले उठ गई थी क्योंकि आज संडे था, तो मैं सोती रह गई 9 बजे तक। और रिद्धिमा को रेगुलर स्कूल जाने के लिए जगाना पड़ता था, पर ये लड़की आज अपने आप ही उठ गई क्योंकि जब छुट्टी थी आज उसकी संडे की, तो उसने अपना कोचिंग का होमवर्क किया, उठ के फिर ब्रश किया। अब मैं उसे रोटी खिला रही थी चाय से डिप कर करके, और वो गई थी पानी लेने के लिए। अब खाने में बहुत बहुत परेशान करती है, खिलाना इसको बहुत बहुत बड़ा टास्क है मेरे लिए। जल्दी खाने का नाम ही नहीं लेती है, पहले भी नहीं लेती थी, अब भी नहीं लेती। मैं उसे बोल रही थी बेटा अब तो आप बड़े हो गए हो ना, अब आप खुद भी खा सकते हो, आप खाओगे तभी तो भाई को भी खिलाओगे। तो कह रही है नहीं मम्मा आप ही मुझे खिलाओ। तो इसको मैं डिप कर करके रोल बना के खिला रही थी, और आप देख सकते हो भाग रही है कितना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और रिद्धिमा भी ठीक है। रिद्धिमा टीवी देख रही है और मैं अभी नहा के आई हूँ। आज संडे है तो मैंने बाल को धुला है। अभी मैंने क्लेचर लगा लिया था क्योंकि बाबू को फीड कराना था, और बाल में से पानी नहीं चूना चाहिए। अच्छे से पोंछ तो सुखा तो लिया था मैंने, बट कहते हैं ना कि गीला बाल बच्चों पे नहीं पड़ना चाहिए, तो मैंने इसे क्लेचर करके फोल्ड कर लिया था। अब खोल दिया है बाल को। और अब तो आप लोग का नाश्ता वास्ता हो गया, हमारा तो हो गया है। फ़िलहाल अभी मैं नहा के आई हूँ तो मेरा चाय पीने का मूड कर रहा है, तो अब जा रही हूँ चाय पीने के लिए। और बताइए आप लोग की तरफ मौसम कैसा है? हमारी तरफ तो अभी भी बारिश हो रही है। पूरे कपड़े, ना कल के सूखे कपड़े नहीं आज तो फ़िलहाल मैंने धुले ही नहीं कपड़े, क्योंकि कल के ही नहीं सूखे हैं, तो आज धुलूँगी तो कहाँ डालूँगी। और बच्चे के कपड़े तो बहुत ज़रूरी है, बरसात में यही होता है कि कपड़े सूखने की बड़ी दिक्कत होती है। तो फ़िलहाल बाबू तो सो रहा है, तो चलिए आप लोग को बाहर का मौसम दिखाती हूँ, और फिर उसके बाद से मैं चाय पीती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। यहाँ मैं चाय बना के लेकर आई थी, चाय नमकीन तो मैं खा रही थी। और बाबू अभी सो रहा है और रिद्धिमा भी नहा चुकी है। और बहुत ठंडा मौसम है, तो बहुत आलस लग रहा था। अंकुर मुझे कुछ बोल रहा था, मैं उसके बातों पे हूँ हिला रही थी सर। और रिद्धिमा मुझे थोड़ा थोड़ा नमकीन उठा के खिला रही थी, कह रही थी मम्मा मैं आपको खिलाऊँ आप मुझे खिलाओ। मैंने कहा चलो ठीक है। तो ये सब बातें हो रही थी। मैंने बाल नहीं खुला हुआ है, हाथ धुला हुआ है। मैंने बाल धुल लिया था, पर फोल्ड करके मैंने क्लीचर लगा लिया है, क्योंकि बाल मेरे इतने टूट रहे हैं, इधर उधर गिरते ही रहते हैं बाल, क्या करूं। और मैं अंकुर से बोल रही थी कि अंकुर बाहर से जाओ और सामान लेते आओ, तो अंकुर बोला कि नहीं दीदी अभी तो बारिश हो रही है, अभी रुक जाओ। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने सोचा था कि आज अमीनाबाद जाएंगे, क्योंकि रिद्धिमा रेगुलर 2 दिन से भीगते हुए आ रही है, तो उसके लिए हमने सोचा कि एक देखते हैं बरसात वाला मिल जाए कपड़ा तो ले लेते हैं। और पर बारिश इतनी हो रही थी कि जाने का मन ही नहीं कर रहा था। मन किया बारिश में कौन ही जा पाएगा, तो बारिश हो रही थी इस वजह से नहीं जा पाया, वरना अमीनाबाद सोचे थे जाने का। और तीज भी आने वाला है, तो उसकी भी थोड़ी बहुत शॉपिंग हो जाती, बट क्या करें बरसात भी आ गई है। तो देखिए कब जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। प्याली गई टूट, बाबू गई रुस। हाँ पेपर नहीं है भैया, क्या करोगे? चंदा मामा दूर के हुआ।
तो मैंने रिद्धिमा को खाना वाना खिला के सुला दिया है। अब मैं जा रही हूँ खाने के लिए। चावल, दाल और तिरोई की सब्ज़ी, सैलेड और चटनी। सैलेड में प्याज है सिर्फ। तो आ जाओ आप लोग भी हमारे साथ खाना खाने के लिए दोपहर का। तो अब तो मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए। मुझे बहुत तगड़ी वाली भूख लगी है। तो मेरा खाना वाना हो चुका है। अब मैं जा रही हूँ इसको बैग को जो 2 दिन से मैंने पेंडिंग रखा है कि अब सही करूँगी, अब सही करूँगी। अब जा रही हूँ आज इसका मुहूर्त निकल ही गया। आज इसको सही करूँगी। रिद्धिमा के जितने भी छोटे कपड़े होंगे मैं इसे अलग करूँगी। और अब इस टाइम मेरे दोनों बच्चे सो रहे हैं फ़िलहाल। रिद्धिमा भी सो रही है, बाबू भी सो रहा है। तो जब बच्चे सो रहे होते हैं तभी काम निपटा लेना चाहिए, वही सही रहता है। क्योंकि जब बच्चे जग जाते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है। और रिद्धिमा है तो आज संडे है तो मस्ती करने में ही लगी रहती है। तो चलिए जल्दी से फिर इसको सेट कर लेते हैं हम लोग। और आप लोग का खाना वाना हो गया? मैंने तो अभी थोड़ी देर पहले खाया है मैंने खाना। आप लोग को दिखाया ही मैंने क्या। आज तो मम्मी ने ही खाना बनाया था क्योंकि मैं तो 9 बजे तक सो रही थी। फुल संडे मना रही थी। क्योंकि जिस दिन संडे रहती है या रिद्धिमा की छुट्टी होती है उसी दिन सो पाती हूँ, नहीं तो नहीं सो पाती हूँ। और क्योंकि रिद्धिमा अपने नाना से तो थोड़ा बहुत करवा भी लेती है, थोड़ा क्या बहुत करवा लेती है, पर अपनी नानी से नहीं करवाती है। ना ब्रश करेगी, ना नहाएगी। सब चीज़ के लिए मम्मी चाहिए उसके पास। पर अपने नाना से सारा काम करवा लेती है, नहा भी लेती है, ब्रश भी कर लेती है। पर नानी के साथ ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए जल्दी से फिर कर लेते हैं अपना सेटिंग। बैग वो मैं सही कर लेती हूँ क्योंकि रिद्धिमा ना जग जाए, उससे पहले मैं सही कर लूँ, बाबू भी ना जग जाए। तो चलिए फिर मैं जा रही थी बैग सेट करने, तब तक बाबू जग गया। तो मैंने कहा बाबू जग ही गया तो मैं बाबू की मालिश भी कर देती हूँ। साथ ही साथ रिद्धिमा भी जग गई। तो मैं रिद्धिमा को बोल रही थी बेटा आज सो जाओ, और कोचिंग नहीं जाना है। क्योंकि रिद्धिमा मुझसे पूछ रही थी कि मम्मा कोचिंग जाना है क्या। तो मैंने कहा नहीं बेटा आप सो जाओ। तो मैं यहाँ बाबू का मालिश कर रही थी और बाबू का सरसों तेल से आज मालिश कर रही हूँ। सरसों तेल, अजवाइन और लहसुन से, क्योंकि उसको थोड़ा कोल्ड हो रखा है। और यहाँ मैं उसको मच चटा रही थी, रो भी रहा था वो। तो मच चटा रही थी कि गला उसका खुले थोड़ा और उसको मीठा मीठा लगेगा तो अच्छा लगेगा। और मैंने फीड आउट करा लिया था, पर पता नहीं क्यों कोल्ड की वजह से प्रॉब्लम हो रही है उसको। और सबसे बड़ी बात है कि वो पापा को जब भी देखता है तो बहुत ज़्यादा रोने लगता है। मतलब उनको पापा को याद करने लगता है। मेरे दोनों ही बच्चे मेरे पापा से। अब मैंने बाबू को भी सुला दिया, रिद्धिमा भी सो रही है। और मालिश कराने के बाद थोड़ा उसको शांति, मुझे लगा कि उसकी बॉडी दर्द हो रही होगी, इस वजह से वो सो नहीं पा रहा था। सुबह एक बार मैंने मालिश किया था, 3 बार करती हूँ, बट इस टाइम कोल्ड हो रखा है, इस वजह से सिर्फ 2 ही टाइम करती हूँ उसका मालिश। मुझे थोड़ा डर लगता है कि ठंडी ना लग जाए। तो यहाँ मैं अब सारे बैग पैक करूँगी, अच्छे से सारे कपड़े सेट करूँगी। पहले ये रिद्धिमा के गाउन का डिब्बा है जिसमें मैं गाउन रखती हूँ। तो उस दिन के बाद से मैंने रखा ही नहीं, क्योंकि उस दिन वो पहन के आई, उसके बाद मैंने धुल दिया और उसके बाद ये पड़ा ही रह गया। तो आज मम्मी कही कि रख दो वरना चूहा इतना घर में हो गया है कि क्या बोलूँ, हर चीज़ काट देता है। तो मम्मी ने कहा कि रख दो वरना क्या पता गाउन काट दे चूहा। तो मैंने कहा हाँ चलो ठीक है रख देते हैं। तो पहले मैंने डिब्बे में उसको पैक कर दिया। अब गोदरेज खोलूँगी तो रखूँगी। तो देखिए इसका भी मुहूर्त कब आएगा, गोदरेज खोलूँ रखूँ। तो यहाँ पे मैं ये सब काम कर रही थी। फिर मैंने थोड़े बहुत कपड़े थे जो सूटकेस पे पड़े थे वो मैंने पहले तय किए और फिर अपना बैग मैंने पैक किया। रिद्धिमा के जो भी छोटे कपड़े थे वो दूसरे बैग में रखे और जो अच्छे अच्छे कपड़े थे वो मैंने बड़े बैग में रख दिए कि जल्दी मिल जाएंगे। और मम्मी रिद्धिमा के लिए एक अलग से ही कपड़े रखने वाला लाई हैं, तो उसमें रिद्धिमा के सारे कपड़े रखती हैं मम्मी फ़िलहाल।
और यहाँ मेरा बाल खुल गया था, क्लेचर पता नहीं कहाँ गिर गया था मेरा, तो मैं वही सही कर रही थी। यहाँ पे बाल खुला मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या कर सकते हैं, अब क्लेचर मुझे मिल भी नहीं रहा था, पता नहीं कहाँ गिर गया, तो मैं इसी तरह फोल्ड करके उसको जोड़ा बना ली थी। और यहाँ मैं अब जा रही हूँ कपड़े उपड़े तय करने के लिए। यहाँ मैंने फाइनली अपना काम स्टार्ट कर दिया है और देखते हैं वीडियो देख के कोई ये ना कह दे कि भैया जब देखो तब बैग ही सेट करती रहती है, पर क्या कर सकते हैं, बच्चे जब रहते हैं तो ये सब करना ही पड़ता है। एक ही चीज़ को 10 बार आप करो फिर बिगड़ जाता है, तो जहाँ बच्चे हैं वहाँ तो ये सब होना ही है। अब मैं जाऊँगी चाय बनाने के लिए बैग पैक करके, क्योंकि 4 बज गए हैं। अब मैं बिल्कुल भी, कहते हैं ना कि 1 सेकंड के लिए पलक झपकाओ, 1 सेकंड के लिए भी पलक नहीं झपकती है मेरी दिन में। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं सो नहीं पाती हूँ और कभी कभी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट लगती है, क्योंकि सुबह रात में मैं एडिटिंग करती हूँ, फिर उसके बाद से सुबह जल्दी उठना, रिद्धिमा के लिए लंच बनाना, और इस टाइम भी मैं वीडियो अपलोड करने ही वाली हूँ, जो मैंने कल बनाया है और आज आपको मिलेगा। और देखिए अब मैं इस वीडियो पे भी काम कर ही रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि काम करना ही है तो अब कर ही सकते हैं, क्योंकि लोग कई तरीके की बातें करते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि मैं यही सोचती हूँ कि यार कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है, बट मेरी फ्रेंड की बहन है, वो भी मेरी बहन जैसी ही है, तो वो बोलती है कि दीदी आप करते रहो ना, ऐसे आप रुक जाते हो तो जल्दी ग्रो नहीं करेगा, आप करते रहो, कभी ना कभी तो ग्रो करेगा ही आपका चैनल। तो मुझे भी लगता है चलो लगे रहते हैं, कोई क्या जाता है, अगर कुछ मिलना नहीं है तो मेरा कुछ जाता भी नहीं है, तो मैं इसीलिए लगी रहती हूँ। और मेरा बैग हो गया है पैक। तो अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर दीजिए, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूँ आप लोग को पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगर आप ये मेरा वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो मेरी फेसबुक की आईडी है रिद्धिमा सुजीत, और अगर आप मेरा ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो यूट्यूब के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, जिसका नाम है सुषमा श्रीवास्तव। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। टाटा बाय बाय।